इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूँ और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूँ। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से, तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है, भाजपा वाले जिम्मेवार है। जी जो है जो जन स्वराज की ओर से आप दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और आप अध्यक्ष पद के औपचारिक उम्मीदवार हैं। दानिश भाई भी दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और ये उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। रिताम्बरा जी मगध महिला में पढ़ती हैं, ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। बगल में अनु यादव जी हैं जो कि संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ रही है, मगध महिला में पढ़ती हैं। और ब्रजेश भाई हैं जो वाणिज्य महाविद्यालय से हैं और ये कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में पहली बार जन स्वराज पार्टी 5 सीट की उम्मीदवारी कर रही है। वो 5 सीट के लिए चुनाव लड़ रही है और आज संवाददाता सम्मेलन में जन स्वराज की ओर से कहा गया है कि पटना यूनिवर्सिटी की जो दुर्दशा है, जहां शिक्षण का जो हाल है, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का जो हाल है, यूनिवर्सिटी में या मेट्रो के नाम पे जिस तरह से उसका अतिक्रमण हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेके और एक तरह से जो गौरवशाली अतीत था उसका आज वो खंडहर में तब्दील हो गया है। इन तमाम मुद्दों को लेके जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं जिन्होंने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल तो बनाया नहीं, सेंट्रल का माने नहीं, जो था उसको भी छत बिछत कर दिया। जैसा अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है, लेकिन हिंदू कॉलेज का या किरोड़ीमल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूँ और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूँ। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से, तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है, भाजपा वाले जिम्मेवार है। लेकिन जब वोटिंग होती है, जब यहाँ पे वोटिंग होती है, अब देखिए और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो मुझे बताया गया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। लेकिन चुनाव में जब वोटिंग होती है तो जनता की प्राथमिकता में कितना है एजुकेशन? देखिए, जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही। और पटना विश्वविद्यालय में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? जो 20-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिहार के परिवार से ही आते हैं। कोई ऐसा गांव, कोई जिला, कोई प्रखंड पंचायत नहीं है जहां के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हम भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे हैं, जितने यहाँ सरकारी विभाग में लोग हैं, नेतागण हैं, पत्रकार हैं, जो भी हर अलग अलग विधा में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। और जब वो लोग पटना यूनिवर्सिटी की दुर्दशा को देख रहे हैं, जब वो कैवेंडिश, फैराडे, जैक्सन, मिंटो हॉस्टल के हालात को देख रहे हैं या उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो दुख होता है कि ये इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, उसकी ये हालत हो गई है। सर आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से या मिंटो से या कैवेंडिश से, फैराडे से कितने IAS IPS बन रहे हैं? आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग IAS IPS बनते थे, सिविल सर्विसेज डायरेक्ट लोग यहाँ से कम्पीट करते थे। अभी क्या दुर्दशा है, जाकर देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। कई बार नीतीश कुमार मंच से प्रधानमंत्री साथ एक साथ मंच पर भी रिक्वेस्ट करते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार उसको मांगना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार के मांगने पर उनको केंद्र में मंत्री पद मिल गया है। कितना सीट चाहिए ये मांगते हैं तो वो मिल जाता है।
कितना विधायक लड़ेंगे ये मांगते हैं, मिल जाता है। 42 विधायक होने के बावजूद हम ही खुद मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये मांगते हैं, वो मिल जाता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की जो छात्रों के, लोगों की, बिहार के जो एक भावना से जुड़ा हुआ सवाल है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ये मांग सिर्फ दिखावा करने के लिए उन्होंने मंच पर कहा, इसको शर्त नहीं बनाया। ये नहीं कहा कि भाई नहीं बनाइएगा तो हम इससे हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। 2 एमएलए का सीट अगर कम कर दे भाजपा वाला तो उसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे कि भाई 2 सीट हमारा कम नहीं होना चाहिए, 1 मिनिस्ट्री कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी छत विछत हालत में है, उसके लिए कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उससे भी दुखद बात यह है कि मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना, तो जैसे पीएमसीएच को आप बड़ा बना रहे हैं, तो आप बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि खुद इनको कहना चाहिए था। जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये मना कर दिया पब्लिकली कि हम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, उसी दिन मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए थी और ये घोषणा करनी चाहिए थी कि बिहार सरकार अपने संसाधन से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अच्छा बनाकर देगी। तब तो बिहारियों का सम्मान और गौरव होता। जो बिहार, देखिए अभी एबीवीपी वाले यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप जरा पूछिए तो कि भाई तुम्हारी सरकार है दिल्ली में, किस मुंह से तुम चुनाव लड़ रहे हो एबीवीपी वाले लोग? जिस भाजपा के प्रधानमंत्री ने मंच से कह दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देंगे, वो एबीवीपी पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? एमएससीवाई आए हैं चुनाव लड़ने। आप बताइए, अभी तेलंगाना में एक मुख्यमंत्री हैं, जुमा 2 साल पहले बने, रेवंत रेड्डी। इस आदमी ने कैमरे पर कहा कि बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है। ये लोग बिहारी जो है ये डीएनए मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और एमएससीवाई आकर उन्हीं बिहार के युवाओं के बीच में वोट मांगेगा, और वोट मांगेगा तो लड़के उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नीतीश कुमार की मानसिकता क्या दर्शा रहा है? नीतीश कुमार की मानसिकता शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं के प्रति उदासीनता है, वो दिखाता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत आप भी पत्रकार हैं। एक बार मैं धन्यवाद कर रहा हूं, और मेरी आशा अपेक्षा है कि जन स्वराज परिवार की ओर से 5 युवा साथी जो पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनको हम लोग जन स्वराज परिवार की ओर से शुभकामना दे रहे हैं। हम लोग जो भी थोड़ी बहुत मदद अपनी साइड से कर पाएंगे, हम लोग की आशा और विश्वास है कि ये लोग जीत कर आए, अपने लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए, छात्र साथियों के लिए और पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के लिए कुछ अच्छा करें। बिहार में पिछले 30-35 साल में जितने लोग भी नेतृत्व के पोजीशन में रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से जुड़े रहे। एक तरह से ये दुर्भाग्य ही है कि जिस विश्वविद्यालय ने इस राज्य के नीति निर्धारण करने वाले लोगों को बनाया है, वो लोग आज अपने ही विश्वविद्यालय को भूल गए हैं, अपने विद्यालयों को भूल गए हैं। और पटना विश्वविद्यालय की जो अभी दशा है, फिजिकल कंडीशन भी और वहाँ से निकलने वाला जो आउटपुट है, वो दोनों ही तरीके से वो बेहतर होना चाहिए। छात्र राजनीति में ये बच्चे चुनाव जीतकर पूरी यहाँ की यूनिवर्सिटी को सुधार देंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका तो एक लिमिटेशन है। लेकिन ये छात्रों की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके मांगों को उठाने में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। ऐसी हम लोग की सोच है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से भी, दीनू जी जो हैं, जो जन स्वराज की ओर से, आप दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और आप अध्यक्ष पद के औपचारिक उम्मीदवार हैं। दानिश भाई भी दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और ये उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। रिताम्बरा जी मगध महिला में पढ़ती हैं, ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। बगल में अनु यादव जी हैं जो कि संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ रही है, मगध महिला में पढ़ती हैं। और ब्रजेश भाई हैं जो वाणिज्य महाविद्यालय से हैं और ये कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला पटना विश्वविद्यालय आज मरणासन की स्थिति में है, इसके जिम्मेवार कौन है और पटना विश्वविद्यालय की बदहाली का जिम्मा कौन लेगा? इसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने चले थे और आज हम इसे मरणासन की स्थिति में छोड़ दिए हैं। ये बुनियादी सवाल है। आप सभी जानते होंगे कि कोटा में जो छात्र या हमारी बहनें आत्महत्या कर रही है, उसका वजह है कि पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, जिसे खत्म करने के बाद आज आप कोटा देख रहे हैं, फिटजी देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, फिजिक्स वाला तमाम जो आज किसी भी समाज के बच्चे, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण
कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सर कुचल दिया जाए, छत विच्छित कर दिया जाए, तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है, उसका शिनाख्त करना। तो पटना विश्वविद्यालय को मेट्रो बनाने के नाम पर, एलएमटी बनाने के नाम पर और डबल डेकर बनाने के नाम पर आप सभी लोग पटना विश्वविद्यालय में जाके देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पटना विश्वविद्यालय का जो एक धरोहर था, एक इतिहास था अशोक राजपथ का, वो सौंदर्य, वो गरिमा नष्ट नाबूद कर दिया। पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे बिहार के किसी विश्वविद्यालय में जाइए, सभी विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की घोर अभाव है। पटना विश्वविद्यालय जब हम लोग जिस समय आए थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? आप लोग भी पढ़े रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में कई पत्रकार महोदय यहाँ बैठे हैं जो देखे कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज कर्मचारियों की घोर अभाव है। आज कॉलेज में जाइए, छात्रावास में जाइए, हाउस कीपिंग से लेकर कर्मचारी कॉलेज तक नहीं है। जहां पर पहले जिस समय हम लोग पढ़ाई करने आए थे तो कॉलेज में कर्मचारी की संख्या 10-20 रखती थी, आज उस कॉलेज में 2 कर्मचारी के बदौलत पूरा कॉलेज चल रहा है। तो हम लोग जन सुराज की पहली मांग है कि अगर हम छात्र संघ चुनाव में जीत कर आए तो पहले बड़ी जन आंदोलन हम लोग को कर्मचारियों की भर्ती को लेकर होगा। जो पटना विश्वविद्यालय में कर्मचारी की घोर अभाव है, कर्मचारियों के अभाव के कारण आप सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिए। हमेशा छात्र जो है पढ़ाई से ज्यादा फॉर्म भरने पर ध्यान दे रहे हैं। आप जाइए कॉलेज में तो कर्मचारी कहेंगे कि पढ़ाई का कहाँ माहौल है, दिन भर तो हम लोग फार्म भरने में ही व्यस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का घोर अभाव, छात्रावास में मूलभूत की सुविधा की अभाव। आप पटना विश्वविद्यालय के किसी छात्रावास में चल जाइए, कोई सुविधा वहां नहीं है। नहीं तो हाउस कीपिंग मिलेगा, नहीं तो गार्ड मिलेगा, नहीं तो छात्रों के लिए मैगजीन मिलेगी, नहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था है। आप चल जाइए साइंस डिपार्टमेंट में, या साइंस कॉलेज हो या बीएन कॉलेज, किसी भी लैब में चल जाइए, सही सुचारू रूप से लैब की व्यवस्था नहीं है। जिस कॉलेज विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से जहां लैब नहीं चल रहा है, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र से क्या आप आशा रखते हैं कि क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? प्राथमिकता ये है कि जितने भी हमारे प्राइवेटेशन वाले जो फैकल्टी हो गए हैं, जबकि आप जितना भी क्लास में जाकर के देख लीजिएगा उसमें से मैक्सिमम फैकल्टी है जो प्राइवेट है, तो उसमें जो शिक्षक की हमारी कमी आ गई है, दक्षता की हमारी कमी है, तो उसको भी फुलफिल करना हमारा मूल उद्देश्य है। इंट्रेंस से यूजी में एग्जाम लेने की घोषणा की थी और उसी से एग्जाम होते थे और उसमें बिहार बोर्ड के या जो गरीब मेधावी छात्र होते थे वो आते थे। अभी वर्तमान कुलपति महोदय हैं, उन्होंने यूजी में इंट्रेंस की परीक्षा को खत्म कर दिया है, जिससे आपके बिहार के तमाम मेधावी बच्चे उसमें नामांकन से वंचित हो जाएंगे। इस सवाल को आप कुलाधिपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से बिहार